चैनल में स्वागत है कि यूपी सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। आप सभी ने ये नोटिस तकरीबन देख लिया होगा। ये मैंने अपना जो 52,000 रुपये उस मेंबर वाला फेसबुक पर पेज है उस पर भी डाला है। आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा, पर इससे जो अलग है वो आप देख पाओगे। जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अगर अब सीधी सी बात है, बात करेंगे बहुत अच्छी, पर एक बार ना किसी ने देखा हो तो नोटिफिकेशन है ये 15/7/2020 का। इसका जो है आपको पता है 49,568 का जो मेडिकल होना है उसके बारे में है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप नीचे जाओगे तो इसमें लिखा है तीसरे नंबर पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती कुल पद 5,623। मतलब ये जो आपका सिविल पुलिस वाली है ना, दरोगाई वाली ये वही वैकेंसी है। कुछ लोग डाउट हो रहे हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी है आगे, आपको पता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी है काफ़ी। ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है, ये हमारे वाली वैकेंसी का बात चल रही है यहाँ पे। पर को भेजे गए अध्याचन पर अग्रिम कार्रवाई। अग्रिम कार्रवाई क्या होती है? देखो, आपने देखा होगा एक अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास आया, फिर उसने सचिवालय को भेजा, सचिवालय ने फिर भर्ती बोर्ड को भेजा। उसके बाद में जो इसका अंतिम कार्रवाई है, अंतिम कार्रवाई का मतलब होता है नोटिफिकेशन। बस अगर मैं थोड़ा बाहर हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ा साउंड आए, बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं उसकी कोई कुछ कह नहीं सकता। तो अंतिम जो इसका कार्रवाई है ये नोटिफिकेशन है। अध्याचन के बाद में अध्याचन पर जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आपको पता है जुलाई में आना ही आना है। बात सब कुछ हटाओ, सबसे पहली बात करो कंपटीशन की। देखो कंपटीशन आप सभी के लिए, जो भी आप यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने वाले हो, मैं कह रहा हूँ कम रहेगा। कुछ कहेंगे ज़्यादा रहेगा, पर मैं कह रहा हूँ कम रहेगा। कम कम क्यों रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो 41,520 वाले बच्चे अभी ट्रेनिंग पर हैं, ठीक है ना। उनकी ट्रेनिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है, तो वे तो कंपटीशन से बाहर हैं ही। अब वे जुलाई में ट्रेनिंग से बाहर आएंगे, फिर उनको ड्यूटी मिलेगी, तो तकरीबन वे कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि यूपी पुलिस का अच्छा खासा पेपर आता है यूपी सब इंस्पेक्टर का। और उसमें भी अच्छे खासे कम से कम 20 से 30,000 बच्चे इसमें भी ग्रेजुएशन है, और ये भी यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते थे, पर ड्यू टू इनकी ट्रेनिंग वगैरह जो चली उसमें ये तैयारी इतनी अच्छी नहीं कर पाए। अब जो 49,568 की बात करें, इसके बच्चे कम से कम ये अंदाजा होगा 20 से 25,000 बच्चे पक्का ग्रेजुएट होंगे इसमें। और ये सब यूपी सब इंस्पेक्टर को सीरियसली ले रहे होंगे। और 49,568 में अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है, पेपर अच्छा खासा आया था कांस्टेबल का भी, मतलब ठीक ठाक बच्चे हैं, उनका बेसिक पूरा तैयार है। अगर वे थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं तो वे कंपटीशन आपको दे देंगे। तो अब ये इनका अगस्त के एंड में और सितंबर के फर्स्ट वीक में ये ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। आपका एग्ज़ाम होना है नवंबर के एंड वीक में। तो इनके जाने से क्या फ़ायदा होगा भैया? तुम्हारे कंपटीशन में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि 1 से 2 महीना तो जो नया रिक्रूट जाता है उसको ट्रेनिंग सेंटर पर हवा ही नहीं आने देते। उसको फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन और पढ़ाई, मतलब स्टार्टिंग में तो किसी को हवा ही नहीं आती, ये आपको पता होगा। फिर जब धीरे धीरे ट्रेनिंग पीरियड में टाइम बीतता चला जाता है और ट्रेनिंग नॉर्मल होती चली जाती है। तीसरी बात, आपको पता है सितंबर में जो सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं, सीजीएल का मेंस है, ठीक है ना, सीजीएल का मेंस है। और एक आपने देखा होगा सीपीओ के फॉर्म आए हैं अभी, ठीक है। और एक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हो गया था उसमें भी। और ये ऐसे बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बच्चों ने ये फॉर्म भरा होगा, पक्की बात कह रहा हूँ मैं। आप खुद सोच रहे होंगे कि हमने तो नहीं भरा, क्योंकि यूपी सब इंस्पेक्टर वालों की हिंदी होती है। पर मैं जो 4 बच्चों का एवरेज लोगे ना आप, तो 3 बच्चे आपको एसएससी सीजीएचएल सीएफओ वाले सीपीओ वाले पाएंगे, क्योंकि इनका टाइम टू टाइम होता है। अगर ये टाइम देते हैं इतना, तो टाइम पे इनका एग्जाम हो जाता है। अब जो इसका एग्जाम है ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा, ठीक है। ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। इसमें आती है इंग्लिश और जीएस आती है बिल्कुल वन लीनियर। अगर आप बात करें यूपी सब इंस्पेक्टर की, इसमें जो जीएस आती है आपके पीसीएस लेवल की, घनी बढ़िया धांसू एकदम। और कानून वगैरह बहुत कुछ है। और इसमें हिंदी आती है, उसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। मान लो ये अपना प्री देकर निकलते हैं सितंबर के अंत तक, ठीक है। सितंबर के अंत तक इनके पास रहेगा 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने में कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है कि भैया यूपी सब इंस्पेक्टर की जीएस तैयार कर ले और भैया यूपी सब इंस्पेक्टर की हिंदी तैयार कर ले, ठीक है। हिंदी तो एक बार को तैयार भी हो जाएगी, जीएस नहीं हो पाएगी। तकरीबन वे भी कंपटीशन से बाहर ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सीपीओ का और सीएचएसएल का बच्चा इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करेगा, मैथ पर ज़्यादा फोकस करेगा। मैथ भी उसमें एडवांस ज़्यादा आता है, आपको पता है। ये सीपीओ सीएचएसएल में 50% क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के, और 50% क्वेश्चन आते हैं आपके एडवांस मैथ के, ठीक है ना। अगर हम इसकी यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई में अर्थमेटिक आता है 85%, अर्थमेटिक आता है 85% यूपीएसआई में। और एडवांस जो होता है आपका, एडवांस के 1-2 टॉपिक होगा, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा का आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन अच्छा ज्योमेट्री का आ जाता है। तो ये होता है 15% इसका।
तो बहुत अंतर है दोनों में, सीपीओ में और सीएचएसएल में और यूपी सब इंस्पेक्टर में। तो ये बच्चे लाखों की संख्या में दे के लिख देंगे और इनके पास 1 से 1.5 महीना होगा एग्जाम यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए, ये नहीं दे पाएंगे। और आपको देखा होगा पीसीएस का भी प्री होने वाला है और पीसीएस का मेन भी होने वाला है। तो तकरीबन तकरीबन लोग घिर चुके हैं चारों तरफ से। आपके पास बहुत अच्छा मौका है अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई बहुत कहेंगे कि भाई लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। नौकरी चली गई, पर ऐसा कोई नहीं है बीटेक करने वाला कि भैया 3 से 4 महीने के अंदर यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर ले। बीटेक पूरी इंग्लिश माध्यम से होती है, सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बहुत फर्क है यार। कोई बीटेक वाले से पूछना, यूपी सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ी बात होती है। तो बात यह है, आपके सामने कंपटीशन इतना है नहीं जितना आपको दिख रहा है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एफर्ट ना लगाओ। एफर्ट आपको पूरा लगाना है, आपको पूरा दम लगा देना है, एफर्ट पूरा लगाना है। कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। 49,568 वाले भी सितंबर के फर्स्ट वीक में ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। और भैया इनको मैं इसलिए बेर बेर कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी, मैथ और पूरा यूपी सब इंस्पेक्टर का जो बेसिक है वो कांस्टेबल में आता है और उनका अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन था हमारे लिए। 19,568 ये जा चुका है। 41,520 वाले बच्चे इतना कंपटीशन नहीं देंगे क्योंकि उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आदमी 10, 15, 20 दिन अपने घर भी रहता है, अपने दोस्तों में रहता है, क्योंकि 1 साल बाहर रहने के बाद उसको भी मौज मस्ती करने के लिए ये 15 से 20 दिन मिलते हैं। फिर उसको नई ड्यूटी वाली लोकेशन मिल जाती है कि नया थाना या जैसे भी। तो तकरीबन तकरीबन आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है यूपी सब इंस्पेक्टर का। ये आपका देखो, मैं कह रहा हूँ ये जो इसका तीसरा पॉइंट है, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये अंतिम रूप इसका सिर्फ यही है, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आना है और भैया आपका फॉर्म भरना है और उसके बाद में सीधा आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत इसका कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ क्योंकि ये यूपी, मुझे बस यही दिख रहा था कि यार ये 49,568 वाले बच्चे एग्जाम में ना बैठ जाएं। अगर ये एग्जाम में बैठ जाते तो कंपटीशन बढ़ जाता, ठीक है ना। कंपटीशन, अब ये मत कहना कोई 49,568 वाला कि सर तुम तो हमारा गलत चाह रहे हो, पर ये फैक्ट है, ठीक है भाई। तुमको मौका मिल चुका है, मौका तो तुम्हें भी मिलेगा भाई। यूपीएसआई का फॉर्म तो तुम भी भरोगे और यूपीएसआई का फॉर्म तुम ट्रेनिंग पर रहकर भी आपको छुट्टी मिलेगी आपका जिस दिन एग्जाम होगा। पर हाँ, ये बात हकीकत है, आप जब वहाँ 1 से 2 महीने, और 1 से 2 महीने ही तैयारी करने का टाइम पीरियड होता है बढ़िया वाला। और सितंबर में जब आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, नवंबर के एंड में पेपर होगा और वही 2-3 महीने होते हैं पढ़ने के, उसमें आप ट्रेनिंग पर रहोगे तो इतना नहीं हो पाने का। रात को अगर आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ लेते हो तो उसमें भी कुछ होने वाला नहीं। आपको पता है यूपीएसआई की कितनी अच्छी वो आती है, पेपर आती है, एग्जाम आती है। इन द एंड अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मेहनत करें, तैयारी पर लगे रहें, तैयारी पर पूरा फोकस करें। जैसे ही फॉर्म की कुछ अपडेट आती है या कुछ भी एग्जाम की कोई अपडेट आती है, कुछ भी होता है यूपी सब इंस्पेक्टर में, मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो भैया इन द एंड, जय हिंद, जय भारत।